आज की इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। So let's pray and start. Hallelujah, Lord Jesus. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे धन्यवाद के बलिदान को लेकर आते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के शाम की आराधना प्रभु आपके कब्जे में रहे प्रभु, और इस आराधना के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा वे आप में छुटकारे को और चंगाई को और प्रभु आप में आजादी को प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु जो कर्जों में डूबे हैं प्रभु, जो तकलीफ और मुसीबतों से घिरे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु वे आप में आजादी को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु, चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। उनके संग आप रहिए प्रभु। आज के इस आराधना का ताबा लीजिए। आराधना के द्वारा आपको मान महिमा आदर गौरव मिले प्रभु। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे आज तक भी आप ही ने हमको चलाया है प्रभु, प्रभु आगे भी आपकी दया आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए इस सुंदर शाम में आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और आज भाई गोविंद और उनका परिवार आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए इन गीतों के गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम प्रवेश करें। यस ब्रदर गोविंद, आज आप आराधना की शुरुआत कर सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. ये गाना नहीं था पासी, अलग गाना था। ओके, ये उतरा उतरा नहीं था? नहीं था। ओके, तेरा लहू तो बराबर है ना? पासी एक नेकी के राहों वाला था एक गाना, और एक गाना था और दूसरा यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे करता हूँ। यीशु का दरबार, अच्छा ये है क्या? ये गाना सब देख पा रहे हैं क्या? हेलो ब्रदर गोविंद, आप ये गाना मेरा देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ, ये गाना दूसरा है, तेरा लहू तेरा लोग गाना, ये वाला ये गाना नहीं है, गाना अलग है। एक मिनट, मैं फिर से एक बार सीधे व्हाट्सएप के ही गीत को सामने शो करता हूं मैं। ये अब दिख रहा है सबको? हाँ, ये पास। ठीक है, चलो आज ऐसे ही यही वाला स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। हालेलुया हालेलुया। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आवे, धर्म के भूखे गुणगार रे हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुणगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन है बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है बैठे, पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, मुक्ति शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, मुक्ति शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए,
तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, सुन लो प्रभु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्या ये चलेगा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो गाना गाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा जो परमेश्वर है वो महान है, दयालु, अति करुणा में परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कलाम बोलता है, मैं तेरे को कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन कलाम जो बोलता है, उसी रिलेटेड ये गाना है। हालेलुया। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू तो बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहम कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यारी है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुझसे दूर है, पाकीज़गी वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है अपना ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू तो बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरे गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तू हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कर यीशु आए ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू तो बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं सुनाई दे रही पासे। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. So एक अच्छी आराधना मैंने और आपने इस समय में इस आराधना में शामिल हुए। तो आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, आज क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। सो यस क्रिस्टल, यू कैन प्रे एंड देन फिर हम लोग संदेश में आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टल, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु
आज तक संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी से बचाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आने वाले वक्त में आप हमारे साथ रहो यीशु। यीशु आप जैसा हम हमेशा हमारे साथ रहते हैं यीशु, वैसे हमेशा हमारे साथ रहो यीशु। आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ो यीशु। यीशु मामा का जो जूम मीटिंग पे प्रेयर चलता है यीशु, यीशु धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले ये जो कुछ दिन चल रहे थे प्रेयर के, उनमें कुछ इंटरनेट इशू नहीं हुआ यीशु, नेट का, इसलिए धन्यवाद देती हूँ यीशु। यीशु हमारे पर सबके पढ़ाई में उनके साथ हो यीशु। ऑफिस से स्कूल्स चालू करो यीशु, और ऐसा करो इस बीमारी को खत्म करके कि हम सब कलीसिया जा सके यीशु। यीशु आप ऐसा करो, चर्च में कलीसिया जाके आपकी स्तुति आराधना करे यीशु, और आशीष को पाए यीशु। यीशु ऐसा आप हमारे साथ करो यीशु। यीशु ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आगे का समय हमारे साथ में है, वे आगे का समय संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। वी वेलकम यू पास्टर, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है तो उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, से सलामत रखा। और बहुत अच्छी प्रार्थना की बच्ची ने कि प्रभु हमें आजाद करे इस रोग से, इस संसार को, ताकि हम फिर से एक बार मिल सकें और इकट्ठे होकर भवन में आराधना स्तुति कर सकें। हालेलुया। और हम जानते हैं कि प्रभु सब प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज का जो विषय, मेरा जो प्रार्थना का विषय है वो पिछले बार खत्म हो चुका था। आज एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। निकालेंगे मेरे साथ एक वचन, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? गलातियों 3 अध्याय उसका 27 पद क्या लिखा है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। और ना कोई यहूदी रहा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बपतिस्मे के विषय में है। लेकिन मैं इसकी जो मेन गूढ़ बातें हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं प्रकट करूंगा कुछ ऐसी बातें, आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा क्या बताया है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इस प्रकार से लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। क्या कर लिया? यीशु मसीह को पहन लिया। और जब हम कोई चीज पहन लेते हैं तो हमारा जो अंदर का अस्तित्व होता है, हमारी जो अंदर का नंगापन होता है, वो ढक जाता है। हालेलुया। और हम में से जितनों ने बपतिस्मा ले रखा है, मैं खास तौर से उनसे बातचीत करना चाहता हूं आज, क्योंकि बपतिस्मा अगर प्रभु यीशु मसीह ने लिया है तो वो मुझे और आपको भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि हम बपतिस्मे की उस गहराई को समझें, उस विशेषता को समझें, उसकी महत्वपूर्णता को समझें जो वचन हमें समझाता है। हालेलुया। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे बपतिस्मे का अर्थ क्या है। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ पहला पत्रस 3 अध्याय। हालेलुया। 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे हाँ 3 का, सॉरी 3 ही है, 21 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय का 21 पद। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि हम नहा लिए या बस भीग गए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम फिर से वैसा जीवन जिए। बपतिस्मे के अर्थ को आपको समझना पड़ेगा, इसकी जो गहराई है उस बात को जानना पड़ेगा कि बपतिस्मा है क्या चीज। तभी हम उसकी विशेषता को समझ सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं इस बात को कि अब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं। हम किसी के भी दबाव में बपतिस्मा ना लें,
हम किसी के भी कहने पर बपतिस्मा नहीं लें। जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को तैयार ना कर लें, तब तक हम बपतिस्मे के लिए तैयार ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा हमको बचाता है ना। उससे शरीर, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। ये नहीं कि हमारे शरीर का मैल दूर हो गया या हमारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? शुद्ध पवित्र मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया। और जब हम किसी के वश में हो जाते हैं, हम उसके दास बन जाते हैं, हम उसके नौकर बन जाते हैं, जैसा वो कहता है हम वैसा ही करते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वश में हो गए हैं तो अब हमारी इच्छाएं नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। तो हमने पढ़ा गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या कर लिया है? मसीह को पहन लिया है। अब ये मैंने शर्ट जो पहन रखी है, तो इसके अंदर जो मैंने बनियान पहनी है, चाहे वो फटी हुई हो कैसी हो, किसी को नहीं दिखेगी। तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारे सारे पाप गुनाह सब उस पानी में दफन हो जाते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं हमारा एक नया जीवन होता है। हालेलुया। तो ये पानी का बपतिस्मा इसीलिए है कि हम मर गए, गाड़े गए और फिर बाहर आए, और तब हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। जैसा जीवन हमारा बपतिस्मे से पहले था, बपतिस्मे के बाद एक माइनस पॉइंट भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ मैंने आपको बताया कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, उसके अधीनता में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं रोमियो 13 अध्याय और फिर 14 पद में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का हाँ, लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। वरन शरीर हाँ, के अभिलाष और शरीर के और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हम क्या करते हैं? अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का बड़ा यत्न करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी हम जिसे आम भाषा में कहते हैं जुगाड़ करके हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। हालेलुया। याद रखिए एक बात, अगर यीशु मसीह को पहन लिया है तो 2 बातें आज मैं आपको बताता हूं, इसे याद रखना आप। प्रभु यीशु मसीह वो महान शख्सियत है जो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। और हम उसी के अनुयायी, हम उसी के पीछे चलते हैं। एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिससे शैतान डरता है। हालेलुया। एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिससे परमेश्वर हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। ये दोनों बातें याद रखना कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से डरता है और परमेश्वर हमसे भी ज्यादा क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया। जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह बाहर आए तब वहां से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यानी कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम उस समय प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो शैतान को कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह। मैं नहीं दिखूंगा, प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। अगर शैतान को प्रभु यीशु मसीह दिख रहा है तो शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह से शैतान डरता है। और अगर परमेश्वर हमें देख रहा है, हमने यीशु मसीह को पहन रखा है, तो हम कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी भीड़ में चले जाएं, चाहे हम कहीं पर भी खो जाएं, परमेश्वर हमें ढूंढ कर निकाल कर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। 2017 की बात है कि मैं दिल्ली से बॉम्बे के लिए निकला था भैया के घर आए लिए, और क्या हुआ, बड़ौदा में ट्रेन, तो मैं बाहर आकर बैठ गया, और क्या हुआ, मेरा बैग ट्रेन में था, और क्या हुआ, ट्रेन चली गई और मैं बाहर बैठा रह गया। मैं बहुत घबरा गया था। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे और बैग में सब कुछ था, मेरे पैसे भी थे, सब कुछ उसी में था। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था और थोड़े से पैसे जेब में भरे हुए थे।
तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत भाग दौड़ की और मैंने भाई सुनील को भी फोन किया। इन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा आपका बैग। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर कुछ पुलिस वाले बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसे ऐसे बैग चला गया है और आप कुछ कीजिए। हुआ क्या कि उन्होंने कहा आप स्टेशन मास्टर के पास जाओ। मैं वहां पर गया तो स्टेशन मास्टर ने कहा 181 पर और 139 पर फोन करो। मैंने फोन करा, कोई उठा के ही नहीं दे रहा था। मैं समझता हूँ सुनील भैया ने भी फोन किया था उस दिन और कोई उठा ही नहीं रहा था। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा मैं वहां पर फिर पुलिस वालों के पास आया, 4-5 पुलिस वाले वहां बैठे थे। वहां पर मैंने उनसे कहा कि सर मेरा बैग चला गया ट्रेन में, मैं बाहर बैठा था और वो चली गई है ट्रेन और मुझे वो बैग चाहिए, बहुत जरूरी है। तो वो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो एक पुलिस वाला अलग को बैठा था, उसने क्या किया, अपना फोन, वहां पर लैंडलाइन फोन रखा था, उसने फोन उठाया और फोन किया कि अरे किसी पैसेंजर का बैग रह गया है। तो उसने सूरत में फोन मिलाया कि किसी पैसेंजर का बैग इसमें चला गया, देख लिया अगर मिल जाए तो इतना क्या है कि उसने कहा ऐसा करो आप दूसरी ट्रेन पकड़ो और सूरत उतर जाना, वहां पर आपका बैग मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट बाहर गया, मैंने दूसरा टिकट लिया। और तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास पैसे थे, नहीं तो मुझे वहां पर पैसे भी मांगने पड़ते। तो मैं फटाफट आया, रात को 2 बज गए थे और वहां पर फिर मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी और मैं जब सूरत उतरा तो वहां सुनसान पड़ा था, वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर मैंने वहां पर एक रेड और ब्लू कलर का जो पुलिस का एक लोगो है वो वहां पर देखा मैंने एक रूम में, मैंने पर्दा हटा के देखा, वहां कोई भी नहीं। फिर मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, वहां पर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन का, कहेंगे 2nd फ्लोर पर है। मैं वहां भाग कर गया तो वहां से 2 पुलिस वाले आ रहे थे और मैंने उनसे पूछा यहाँ पे ऑफिस कहाँ पर है पुलिस स्टेशन का। कहेंगे जो दरवाजा खुला है वहां पे चले जाइए। मैं दौड़कर वहां पर गया और जैसे मैंने वहां पर एंट्री की, मैं सच बताता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो मैंने सीन देखा। मैंने देखा मेरा बैग वहां पर मेज पर रखा हुआ है और उसमें से सारा सामान पुलिस वालों ने निकाल रखा है और एक बहुत मोटा सा था ऐसे तो वो वहां पर बैठा हुआ था, उसने मेरी बाइबल पकड़ रखी थी हाथ में और जो पैसे बाइबल में थे वो भी उसके हाथ में थे। मैंने कहा सर ये बैग मेरा। तो कहेंगे चलो इधर आ जाओ। तो उसने फिर फोटो खिंचवाई दोनों पुलिस वालों के साथ और सामान मेरे से पूछा क्या क्या सामान है इसमें। मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने लिस्ट बनाई कि इतने का सामान है। फिर मेरे से साइन करवाए और फिर मुझसे कहा जाओ। मैं वहां से निकला बाहर और फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं भाई के घर आया। ये गवाही है बहुत बड़ी मेरे जीवन की, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन रखा था। हालेलुया। अगर मैं यीशु मसीह को नहीं पहने होता तो परमेश्वर को मैं दिखता ही नहीं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में भी परमेश्वर हमको देख लेता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा था, परमेश्वर की नजर मुझ पर थी। मेरी वाइफ घर पर प्रार्थना कर रही थी, सुनील भाई मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं भी प्रार्थना में था। और क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरा जो बैग था एज इट इज सब कुछ उसमें ऐसी का ऐसी था, पैसे भी थे, मेरे पास एक फोन और था जो उसमें था, सब कुछ मुझे मिला और मैं सही सलामत बॉम्बे पहुंचा। ये क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा था। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो शैतान हमें छू नहीं सकता, शैतान हमें बरगला नहीं सकता, शैतान हमें भटका नहीं सकता, शैतान हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। वो सामने खड़ा होकर हमें इरिटेट जरूर कर सकता है लेकिन वो हमें घबरा नहीं सकता, वो हमें छू नहीं सकता। कैसे, आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने का मतलब होता है पैदा होना। इसका मतलब क्या है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है। दोबारा पढ़ दें, क्या लिखा है। हम जानते हैं हाँ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है वह पाप नहीं वो पाप नहीं करता। पहली बात यह है, क्योंकि पाप जो है वो पीछे रह जाता है बपतिस्मे से पहले। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद हम पाप नहीं करते, क्योंकि बपतिस्मे की पहली शर्त ही यही है। हालेलुया, शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। ओके, लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है उसे वह बचाए रखता उसे है परमेश्वर बचा कर रखता है और वह दुष्ट से छूने भी नहीं और वो दुष्ट से छूने भी नहीं पाता। हालेलुया,
छूने भी नहीं पाता। बरगलाने की बात तो अलग है, मारने की बात तो अलग है, गिरा देने की बात तो अलग है, वो दुष्ट हमें छुएगा भी नहीं जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे। गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद में हमने पढ़ा है, हम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा। जब हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम अपने पास्टर से कहते हैं पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, हम देखते हैं खोजा के विषय में जब फिलिपुस ने उसको शिक्षा दी तब उसने पानी को देखा, कारण अब मुझे कोई भी बपतिस्मे से रोक नहीं सकता। ऐसे ही कुछ लोग भी हमारे पास पास्टर्स के पास आते कहते पास्टर जी अब मुझे बपतिस्मा लेना है, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको एक बहुत बेहतरीन बताना चाहता हूँ वचन से। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे 2 अध्याय। हालेलुया। पहले ऐसे पढ़ेंगे क्या लिखा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लेख हाँ जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीपकों के बीच में फिरता है, हाँ वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम, मैं तेरी परिश्रम, तेरे धीरज सबको जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये आदत भी हमारे अंदर कि बुरे लोगों को देख नहीं सकते। हम कहते हैं क्या कर रहे हैं ये, परमेश्वर ने ये बातों को मना करा और ये फिर भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ फिर जो आप प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। हाँ, सारी विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं कि जो अपने आप को प्रभु का दास समझते हैं लेकिन है नहीं, हम उन्हें परख लेते हैं और उन्हें भी हम झूठा पाते हैं। ठीक है, आगे। तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते। हम धीरज भी धरते हैं और प्रभु के नाम के लिए हम दुख भी उठाते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, मशक्कत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत दुख उठा कर हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, वचन प्रचार करते हैं, पिटाई भी हो जाती है हमारी रोड पर और हमारे हाथ से बाइबल छीन कर फाड़ दी जाती है, लोग हमें गालियां भी दे देते हैं, ये सब कुछ हम सह लेते हैं। लेकिन एक चीज की कमी हमारे अंदर रह जाती है। हाँ, क्या लिखा आगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। ये पहला प्रेम क्या है दोस्तों? ये पहला प्रेम है बपतिस्मा। जब हम तैयार हो जाते हैं, जब हम प्रभु से प्यार करने लगते हैं, सोचते हैं कि अब तो प्रभु है या मैं हूं बस और कोई नहीं है मेरी लाइफ में, प्रभु अब मैं तेरे पास आता हूं, मैं बपतिस्मा लेके अब मैं तेरा हो जाऊंगा, अब मुझे तू शुद्ध कर, अब मैं तुझे पहन लूंगा, अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है। होता क्या है दोस्तों, जब बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं उस समय हमारे मन में एक ही बात होती है कि हम बस किसी भी तरह हमारा बपतिस्मा हो जाए और हम प्रभु के पीछे चलने लग जाए। और क्या होता है, बपतिस्मा लेने के बाद धीरे 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 जो जो दिन बीतते चले जाते हैं त्यों हम क्या हो जाते हैं, हम पीछे 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 होते चले जाते हैं। फिर हम पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं, फिर हमारी सोच बदल जाती है, फिर हम पुराने कामों में लग जाते हैं, फिर हम नशे में लग जाते हैं, फिर गालियां देना लग जाते हैं। जबकि बपतिस्मे के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को कब देखता है? बपतिस्मे के बाद। बपतिस्मे के पहले के जीवन से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। बपतिस्मे के बाद का जीवन कैसा है प्रभु वो देखना चाहता है। हालेलुया। तो क्या हम बपतिस्मा लेने के बाद फिर से उन्हीं कामों में लग जाएं, फिर हम गालियां देने लगे, फिर हम नशा करने लगे, फिर हम अपने घर में लड़ाई झगड़े करें, एक दूसरे को मारपीट करें, एक दूसरे की चुगली करें, व्यभिचार करें? हालेलुया। ये क्या हो जाता है कि हम पहला वाला प्रेम परमेश्वर से छोड़ देते हैं, हमें फिर से उन्हीं चीजों से प्रेम हो जाता है जिनको हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ा था। हालेलुया। हमने जिनको प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ा था हम उन्हीं के पीछे फिर लग जाते हैं। हालेलुया। जब छोड़ दिया एक बार तो उसे छोड़ दे। हम देखते हैं फिलिपियों 3 अध्याय में संत पौलुस ने क्या कहा है इस विषय में। फिलिपियों 3 अध्याय, हालेलुया, 7 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, और वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण
मैंने अपने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। कूड़ा, जो भी मेरे लाभ की चीजें थी इसे मैं कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस कह रहे हैं, मैं इन चीजों को जो मेरे लाभ की थी, जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, जिस दिन मुझे यीशु मसीह ने पकड़ लिया, उस दिन के बाद से जो भी मेरी अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, लालसाएं थी, वो मेरे लिए कूड़ा है, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा था, परंतु जो जो बातें मेरे की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वो अब हमारे लाभ की नहीं है, वो हमारे लिए अब हानि होगी अगर हम फिर से उनमें चले जाएंगे। हालेलुया। उसके विषय में पत्रस ने बहुत अच्छी है। हम देखिए पहला पत्रस 2 अध्याय, फिर से वापस आएंगे वहीं पर जहां पर मैंने शुरू किया था। पहला पत्रस 2 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, सॉरी, दूसरा पत्रस है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छाट की ओर, कुत्ता अपनी छांट की ओर, और नहलाई हुई स्वरनी हाँ? कीचड़ में लौटने को फिर चली हाँ, जाती। और नहलाई हुई स्वरनी कीचड़ में लौटने चले जाए। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार प्रभु भोज में शामिल हो गए, एक बार प्रभु की संगति में मिल गए, एक बार कलीसिया के सदस्य बन गए, उसके बाद फिर से अगर हम उन्हीं कामों में लग गए जहां से हम निकल कर आए थे, तब वहां पर लिखा है कि उन पर ये कहावत, ये मुहावरा ठीक बैठता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर। इसका अर्थ है कि कुत्ता जो उल्टी करता है उसे वो फिर से खा जाता है। दूसरी बात कि जो सुअर है, जो जानवर, उसको कितना मर्जी नहला दो, अच्छे से अच्छे साबुन से नहला दो, वो फिर कीचड़ में जाएगा। हमारी स्थिति जानवर तरीके हो जाएगी दोस्तों। हम जानवर तरीके हो जाएंगे, हम कुत्ते टाइप के हो जाएंगे, हम सुअर टाइप के हो जाएंगे, जब हम एक बार तौबा करने के बाद, एक बार पश्चाताप करने के बाद, एक बार बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम दोबारा उन कामों में जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है तो हम उसको पहने रहें, क्योंकि मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह दिखता है, इसलिए वो हमें छू नहीं सकता। मैंने पहला यूहन्ना 5:18 आयत आपको पढ़कर बताई है। दूसरी बात, परमेश्वर को भी प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, इसलिए वो हमें कहीं पर भी संकट में पड़ने नहीं देता। मैंने अपनी गवाही बताई, सुनील भाई इसके गवाह हैं इस गवाही के, क्योंकि उस रात ये भी मेरे साथ जगे थे, ये भी मेरे साथ परेशान थे, और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि मेरा बैग खो गया था लेकिन वो मिल गया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा था। दोस्तों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है तो याद रखिए कि शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ना परमेश्वर किसी को भी कुछ बिगाड़ने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर होगी और शैतान आपके ऊपर से अपनी दृष्टि को हटा लेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सच में वो रात हम नहीं भूल सकते। उस रात तो हम सब बिल्कुल चिंता में पड़ गए थे, और ब्रदर की जो परेशानी थी वो आप उनके शब्दों में समझ चुके होंगे कि उस रात उनकी क्या तकलीफ होगी। परंतु यहाँ पर एक और बात सीखने जैसी वो ब्रदर ने बताई नहीं, मोबाइल पर बिल्कुल भी व्यस्त न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैसेज में लग गया था मैं, ट्रेन निकल गई। तो ये बहुत ही रचनात्मक, मतलब मैं कहूंगा कि रचनात्मक बात हो गई थी उस रात को। एक तरफ तो हमें बिल्कुल डर और चिंता भी लग गई थी कि उनका सामान खो गया है, और जो भागदौड़ मच गई थी, और तो काफी परेशानी उस रात को हम याद करते हैं। जैसे उन्होंने बताया, सच में कि जिसने यीशु मसीह को पहना है, ऐसा नहीं है कि ऐसी मुश्किलों में कोई नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे मुश्किलों में पड़ जाते हैं, परंतु जैसे भाई ने अपना गवाही बताया कि उनका सामान कैसे उनको मिल गया, जो असंभव था। किसको मिलता है? एक स्टेशन से जब ट्रेन गुजर गई तो फिर अपना सामान भूल जाओ, ऐसा हो जाता है। परंतु सच में जिसने यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखा है, जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है, जिसे उन्होंने बताया,
तो उनका इस तरह का नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की निगाह उन पर बनी रहती है, क्योंकि उनके बच्चों ने उसके नाम को ग्रहण किया है, और जिन्होंने उसकी पहचान को ग्रहण कर लिया, फिर वह परमेश्वर की नजरों से कभी छुप नहीं सकता। परमेश्वर उनकी चिंता करते हैं, परमेश्वर उनका नुकसान होने नहीं देते। लेकिन उस रात को हमने कई बातों को सीखा भी, जैसे हमने ब्रदर से इस बात को साझा किया सच में कि ये मोबाइल भी कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कि हमारा पूरा ध्यान खींच लेता है और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सामने से कब गाड़ी छूट गई। तो सच में कई बातें सीखने जैसी है। आप सबों को, जितनों ने आज के इस संदेश को सुना, इन वचन के सुनने के द्वारा आपने बपतिस्मा के महत्व को आज जाना है कि हमें क्यों बपतिस्मा लेना है। यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तब हमें कौन शत्रु देख सकता है, क्योंकि शत्रु मुझे नहीं फिर यीशु मसीह को देख रहा है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। सच में ये बहुत ही भली बात आज मैं और आप सब सुन रहे थे, और भी इसकी कई गहराइयां आने वाले दिनों में, और भी कुछ बातें आप लोगों को इस क्षेत्र में, जैसे कल भी मैंने थोड़ी बात आपको इसमें से सिर्फ टच किया था, परंतु आगे के दिनों में इसका खुलासा जरूर किया जाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर लता प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश को समाप्त करेंगे। यस लता। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए। यीशु, आज तक आपने हम सभी को संभाले रखा प्रभु। हर कोई, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचनों को प्रभु, हर एक के जीवन को आप आशीषों से भर देना, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य प्रकट करना प्रभु यीशु, हर एक को आप पूरा करना प्रभु यीशु। बीते दिनों में कई लोग बीमारी में थे, तकलीफों में थे, लेकिन आपने हर एक को स्पर्श किया, चंगाई दी, अच्छा आरोग्य दिया। इसके लिए धन्यवाद यीशु खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, हमारी गलतियां, गुनाह, पाप आपसे छिपे नहीं, हमें क्षमा करो, हमें सही रास्ता दिखाओ और हमारे जीवन को आशीषित करना। हर एक पर आपकी दया कृपा बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। हर एक बच्चे प्रभु, आज उनका पढ़ना आप जानते हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई में उन्हें ज्ञान और बुद्धि दो प्रभु यीशु मसीह। हम सबको एक अच्छी बुद्धि दो यीशु मसीह। हर घर में आपकी उपस्थिति बनाए रखना, हर घर, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आप प्रवेश करो प्रभु यीशु मसीह, और आपकी आशीषों से हमारे जीवन को भर दो यीशु मसीह। धन्यवाद देते, हर एक के साथ आप रहो। हम जो भी वचन सुनते उसके अनुसार हमें चलना सिखाओ यीशु मसीह। धन्यवाद, हर बात में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने आज तक हमें सही सलामत रखा है प्रभु, बीमारियों से, संकटों से, मुसीबतों से बचाया है, हमारी 2 वक्त की रोटी हमें दी, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम आपको कितना भी धन्यवाद देंगे ये कम है यीशु मसीह। ओ प्रभु, आने वाला दिन भी हमारे जीवन में और कई ज्यादा आशीष लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आज तक संभालने के लिए। आगे भी आप हम सबके साथ रहो प्रभु यीशु। आप ही के पवित्र नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। So praise the Lord everyone.